हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। हम लोग जो है आरओ यारो और पीसीएस के लिए हिस्ट्री को कवर कर रहे थे। हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट सेगमेंट को कवर कर रहे थे। कंप्लीट हिस्ट्री में तो बहुत समय लगेगा, लेकिन अभी हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करेंगे जिससे एग्जाम में प्रश्न अक्सर देखे ही जाते हैं। तो अभी हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कवर करने वाले हैं, इससे भी प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले हम भौगोलिक विस्तार की बात कर लेते हैं। सबसे जो उत्तरी छोर है वो मांडा है, ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है, कश्मीर में पड़ता है। सबसे दक्षिणी छोर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का वो दयाबाद है, ये कहां पे है? महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के किनारे। सबसे पश्चिमी जो छोर है वो बलूचिस्तान में पड़ता है, सुतकांगेडोर नाम है, दश्क नदी के किनारे ये स्थित है। और सबसे पूर्वी ये अपने उत्तर प्रदेश से संबंधित है, आलमगीरपुर नाम है, और ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इससे भी पहले प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो आपको जितने भी फैक्ट दिखाई देंगे उस यहाँ पे हमने सारे पीवाईक्यूज को भी कवर किया है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी यहाँ पे मेंशन आपको मिलेंगे। तो इसलिए ये सेगमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अभी हम सिंधु घाटी सभ्यता से महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात करते हैं और वहां पे कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई हैं उनको भी कवर करेंगे। और शुरुआत करते हैं पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान का जन्म ही 1947 में हुआ था, तो पहले तो पूरा हमारा हिंदुस्तान ही था। तो वर्तमान पाकिस्तान में जो जो स्थान जो है सिंधु घाटी सभ्यता में आते हैं उनको कवर करते हैं। हड़प्पा से शुरुआत कर रहे हैं। हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। ये जो है जो पाकिस्तान का जो पंजाब है वहां पर एक मोंटगोमरी नामक स्थान है, वहीं पे हड़प्पा की खोज की गई थी। ये रावी नदी के बाएं तट पे स्थित है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार था, नगर नियोजन आयताकार था, घरों का विन्यास ग्रिड पद्धति पे आधारित थी। ये जो 4 पॉइंट आप स्टार्टिंग के देख रहे हैं ना, इससे जो है स्टेटमेंट वाले प्रश्न पहले पूछे गए हैं। तो इन चारों को चारों आप जो है ध्यान रखे रहिएगा। मुद्राओं पर एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, कहां पे? हड़प्पा में। शव को हड़प्पा में दफनाया जाता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। मुद्राएं सेल खड़ी से निर्मित होती थीं। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन कहां मिलता है? हड़प्पा में मिलता है, इसको आप ध्यान रखे रहेंगे। अब समाज किन किन लोगों में विभक्त था उसको देख लें। विद्वानों में, योद्धाओं में, व्यापारियों में और श्रमिकों में समाज जो है विभक्त था। वहां की जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी पद्धति थी। ये जो है एग्जाम में पूछा गया है स्टेटमेंट वाला प्रश्न बना के। पूर्व विकसित नगरीय सभ्यता जो थी ये हड़प्पा सभ्यता थी, इसको आप ध्यान रखे रहेंगे। अब वहां पे कौन कौन से महत्वपूर्ण चीजें हमको प्राप्त हुई हैं? लाल मृदभांड मिला है। कांस्य से गाड़ी कहां से मिली है? हड़प्पा से मिली है। गरुड़ चित्रित मुद्रा कहां से मिला है? हड़प्पा से मिला है। कांस्य दर्पण मिला है। शंख का बैल मिला है। मछुआरे का चित्र मिला है। चांदी उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहरों पर शेर का अंकन नहीं प्राप्त हुआ है। ये एक्चुअली जो है स्टेटमेंट वाला प्रश्न था, तो इसको मैंने यहां पे मेंशन ऐसे कर दिया है डायरेक्ट में, तो इसको आप ध्यान रखे रहेंगे। चांदी, टिन व सोने का आयात करते थे हड़प्पा वासी, इसको आप ध्यान रखे रहिए। पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है हड़प्पा से। तो ये तो रहा सारा हड़प्पा का। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान स्थित मोहनजोदड़ो के बारे में। ये भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी करते हैं 1922 में। इसको मुर्दों का टीला, नखलिस्तान या सिंध का बाग भी कहा जाता था, ये आप ध्यान रखे रहेंगे। ये जो है सिंधु नदी के दाएं तट पे स्थित है, ये आप ध्यान रखे रहिए। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के बाएं तट पे था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पे स्थित है। शव को जलाया जाता था, देखिए हड़प्पा में शव को दफनाया जाता था, मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। विकसित जल निकासी प्रणाली जो है मोहनजोदड़ो में विकसित थी। अलंकरण वाले शॉल ओढ़े एक खंडित पाषाण मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। विशाल अन्नागार कहां पे मिला है? मोहनजोदड़ो में। वृहद स्नानागार कहां पे मिला है? मोहनजोदड़ो में। नर्तकी की कांस्य मूर्ति ये भी जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्रा ये भी मोहनजोदड़ो में मिली है। पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता व भैंसा विराजमान थे, ये भी कहां से मिला है?
मोहनजोदड़ो से मिला है। इसको आप ध्यान रखे रहेंगे। और छोटे छोटे जो मिस्टेक होते हैं वही हम लोग एग्जाम में करते हैं। एग्जामिनर कभी भी बहुत ज्यादा टफ प्रश्न बनाने को नहीं सोचता है। देखिए 10 से 15 प्रश्न तो आपको ऐसे दिखाई देंगे जिनको तो आपको आंख बंद करके छोड़ ही देना है, मतलब उसका आंसर जो है, मतलब वो प्रश्न बहुत टफ रहते हैं। लेकिन जब भी कभी आपको प्रश्न आसान दिखाई दे तो वहां पे यही जैसे जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना कि शवों को जलाया जाता है, अब दे दे कि हड़प्पा काल में शवों को जलाया जाता है और आप जल्दी जल्दी में उसको पढ़ के इसको भी आप सही मान बैठे। तो ऐसे ही छोटे छोटे मिस्टेक जो है हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं। तो ध्यान रखिए कि जब भी आसान प्रश्न आएगा तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है, एकदम कूल डाउन होकर उस प्रश्न को सॉल्व करना है। चन्हू दड़ो की बात करते हैं हम, ये भी पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज गोपाल मजूमदार ने किया था। कब किया था? 1931 में। सिंधु नदी के बाएं तट पे स्थित है। देखिए यहां भी आपको डिफरेंस रखना है, ये सिंधु नदी के बाएं तट पे है। मनके बनाने का कारखाना कहां पे मिला है? चन्हू दड़ो में मिला है। शहर का कोई हिस्सा दुर्गीकृत नहीं था चन्हू दड़ो का, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, इसको मैंने यहां पे डायरेक्ट मेंशन कर दिया है। वक्काकार ईंटें कहां पे मिली हैं? चन्हू दड़ो से। 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों की अंकन वाली मुद्रा ये कहां पे मिली हैं? ये भी चन्हू दड़ो से मिली हैं। बिल्ली तथा कुत्ते के पैरों के निशान कहां पे मिले हैं? चन्हू दड़ो में मिले हैं। कांस्य गाड़ी, काजल, लिपस्टिक, कंघा, पाउडर ये भी कहां से मिले हैं? चन्हू दड़ो से मिले हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा और ये भी पाकिस्तान में स्थित है। अब हम बात करते हैं सबसे अपने दक्षिणी छोर की सूतकांगे डोर की। इसकी खोज सर ओस्ल स्टाइन ने किया था 1927 में। दाश्क नदी के किनारे ये स्थित है। घोड़े के अस्थि पंजर यहां से प्राप्त हुए हैं। मानव अस्थि राख से भरा हुआ बर्तन कहां पे मिला है? सूतकांगे डोर में मिला है। बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य कहां पे मिले हैं? सूतकांगे डोर में मिले हैं। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हिस्ट्री और यूपी स्पेशल की प्लेलिस्ट आप जाके उसको देखिए। 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो हैं, लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वहां पे अपलोड हो रहे हैं, कवर करवाए जा रहे हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा। और अगर वीडियो पसंद आए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। नेक्स्ट जिस स्थान की हम लोग बात करेंगे वो है कोट दीजी। कोट दीजी भी पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज फजल अहमद खान ने किया था 1955 में। सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है। किलेबंदी के साक्ष्य यहां से नहीं मिले हैं। कच्ची ईंटों के मकान व चूल्हे जो है कोट दीजी से मिले हैं। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब चलते हैं हम लोग भारत में। भारत में जितने भी स्थित सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान थे उसको कवर कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं लोथल से। कई बार एग्जाम में ये आंसर के रूप में विराजमान रहता है। तो बता दें कि लोथल की खोज जो है ये रंगनाथ राव ने किया था। ठीक है, ये बंदरगाह नगर था, ये गुजरात में स्थित है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल, इसको आप ध्यान रखेंगे। वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिका कहां से मिली है? लोथल से मिली है। चावल और बाजरे पर 2 मुखे राक्षस का अंकन कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। गोदीबाड़ा व पोत निर्माण केंद्र था लोथल, इसको भी आप ध्यान रखे रहेंगे। युग्म समाधान ये कहां से मिला है? ये भी लोथल से मिला है। घोड़े के अस्थिपंजर भी लोथल से मिले हैं। चावल के दाने लोथल से मिले हैं। पूर्ण हाथी दांत ये जो है लोथल से मिला है। लोमड़ी के चिन्ह ये भी लोथल से मिले हैं। 3 युग्मित समाधियां ये कहां से मिला है? लोथल से मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार। घोड़े की मर्ण मूर्ति ये कहां से मिली है? ये भी लोथल से मिली है। धान की भूसी कहां से मिली है? लोथल से मिली है। इसको आप ध्यान रखिएगा और लोथल हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं रंगपुर की। रंगपुर की खोज किसने की? माधव स्वरूप वत्स ने की 1931 में। देखिए ये जो वर्ष है ना इसको भी आप याद रखिएगा कि लिस्ट 1 लिस्ट 2 बना के पूछ लेगा तो वहां पे हमको प्रॉब्लम हो जाएगी, और जबकि दिखने में बड़ा आसान प्रश्न लगेगा। 1 मिनट, गले में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ सॉरी। तो हम लोग बात कर रहे थे रंगपुर की। रंगपुर जो है ये मादर नदी के किनारे स्थित है। कहां पे? अहमदाबाद में। कच्ची ईंट की नालियां एवं दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। धान की खेती के साक्ष्य मिले थे रंगपुर से। ज्वार बाजरा के साक्ष्य मिले हैं। चावल के दाने मिले हैं। कहां से? रंगपुर से, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब बात करते हैं
सुरकोटदा की। सुरकोटदा भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज जो है जगपति जोशी ने किया था 1972-75 में। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, कच्छ गुजरात में। घोड़े का अस्थि पंजर कहां से प्राप्त हुआ है? सुरकोटदा से प्राप्त हुआ है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। कलश अवधान के साक्ष्य कहां से मिले हैं? सुरकोटदा से मिले हैं। तराजू का पलड़ा ये कहां से मिला है? सुरकोटदा से। मिट्टी निर्मित चूड़ियां भी सुरकोटदा में पाई गई हैं और तांबे की कुल्हाड़ी भी सुरकोटदा में मिली हैं। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा, ये सारे के सारे पहले भी एग्जाम में देखे गए हैं। अब हम बात करते हैं धौलावीरा। ये भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आंसर के रूप में ये भी हमको मिला है। तो धौलावीरा की खोज जो है रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था, एग्जाम में आया भी हुआ है 1990-91 में। लंबा जलाशय मिला हुआ है धौलावीरा में, इसको आप ध्यान रखेंगे। शहर जो है त्रिवर्गीय विभाजन के रूप में पाया गया था। सबसे ऊपर किला था, मध्य नगर था बीच में, और नीचे जो है नीचे वाले नगर को निचला नगर के रूप में जाना जाता था। शैलकृत जलकुंड प्राप्त हुआ है। सैंधो लिपि के 10 बड़े अक्षर जो है ये धौलावीरा से मिले हैं, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा और ये भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं हरियाणा। हरियाणा में एक स्थान है राखीगढ़। राखीगढ़ की खोज जो है सूरजमान ने की थी 1969 में। ये हिसार में पड़ता है, घग्गर नदी के किनारे। ताम्र उपकरण जो है ये राखीगढ़ी से मिले हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। और हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा भी राखीगढ़ी से मिली है। बनवाली की बात कर लें तो बनवाली की खोज जो है रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था 1973 में। ये हिसार में स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जौ, तिल व सरसों के साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी का हल मिला है। पक्की ईंटों का प्रयोग बनवाली में किया जाता था। बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं और मिट्टी का खिलौना भी बनवाली से मिला है, इसको आप ध्यान रखे रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग राजस्थान की ओर चलते हैं। तो राजस्थान में स्थान है कालीबंगा। कालीबंगा से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है और कालीबंगा की खोज जो है अलमानंद घोष और ब्रजवासी लाल करते हैं। अलमानंद घोष जो है 1953 में वहां पे थे और ब्रजवासी लाल जो है 1960 में थे। श्री गंगानगर जिला में यह स्थित है, घग्गर नदी के किनारे, इसको आप ध्यान रखेंगे। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। भूकंप के साक्ष्य कहां मिलते हैं, कई बार एग्जाम में आया है, तो उसका आंसर है कालीबंगा। ईंटों से निर्मित चबूतरे ये कहां पे प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा में प्राप्त हुए हैं। लकड़ी की नाली मिली है। अग्नि हवन कुंड कालीबंगा में मिला है। युग्म समाधियां भी कालीबंगा में मिली हैं, इसको भी आप ध्यान रखे रहिएगा। चूड़ियां भी कालीबंगा में मिली हैं। अलंकृत व नक्काशीदार ईंटें मिले हैं कालीबंगा में। बेलनाकार मोहरे भी कालीबंगा में प्राप्त हुई हैं, इसको आप ध्यान रखे रहेंगे। अब आते हैं सबसे उत्तरी छोर जो कि है मांडा। मांडा की खोज जो है जगतपति जोशी ने किया था 1982 में, जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है और विशेष प्रकार के मृद भांड, टेरीकोटा आदि यहां से प्राप्त हुआ है, इसको आप ध्यान रखे रहेंगे। रोपड़ के बारे में बता दें कि इसकी खोज जो है यज्ञदत्त शर्मा करते हैं 1953-56 में। रूपनगर सतलज नदी के किनारे स्थित है, रूपनगर में ये। संस्कृत के 5 स्तरीय क्रम जो है यहां से साक्ष्य के रूप में पाए जाते हैं। तांबे की कुल्हाड़ी जो है ये रोपड़ में मिलती है। मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, रोपड़ से प्राप्त हुए हैं। कई बार एग्जाम में आया है, ये देखा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखे रहेंगे। अब हम बात करते हैं आलमगीरपुर की, जो कि सबसे पूर्वी जो है स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता की। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था 1958 में। हिंडन नदी के किनारे स्थित है, मेरठ में। इस पुरा स्थल की खोज में भारत सेवक समाज संस्था का विशेष योगदान था। मृद भांडों पर माल गिलहरी की चित्रकारी देखी गई है। यहाँ पे सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, ये आप ध्यान रखिएगा। और मृद भांडों पर माल गिलहरी की चित्रकारी भी कहां से प्राप्त हुई है, आलमगीर से प्राप्त हुई है। तो ये तो हमने यहाँ पे कवर किया सिंधु घाटी सभ्यता और उससे संबंधित महत्वपूर्ण स्थल, और जितने भी इससे संबंधित PYQs हुए थे उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है, जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग जो है अभी मैं हिस्ट्री कवर करवा रहा हूं, आप लोग PDF के लिए बार बार कमेंट कर रहे हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, मेरा नंबर 885100
2963 है, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है चैनल के। आप लोग जाके वहां पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करें। मैंने एक ग्रुप का निर्माण कराया है, जो जितने भी नए प्रतियोगी मित्र जुड़ रहे हैं उनको उस ग्रुप में जोड़ा जाएगा, और जैसे जैसे नोट्स तैयार होता रहेगा वैसे वैसे वो पीडीएफ जो है मिलती रहेगी। लेकिन फिर से क्लियर कर दे रहा हूं कि यूपी स्पेशल की जो पीडीएफ है उसके लिए आपको 149 रुपए पे करना होगा, और हिस्ट्री की पीडीएफ मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़े। और टेलीग्राम में, जैसे किसी ने पूछा था मुझसे कि टेलीग्राम में ये अपलोड नहीं है, तो जब एक साथ मैं कंपाइल कर दूंगा ना सभी को, तो वो मैं एक साथ ही टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उसको मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा, तब आप लोग वहां से भी उसको जो है इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये सेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।